हमने अपने लास्ट टॉपिक में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ी, जिनमें हमने देखा कि हाउ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी हैव रोल इन आवर डेली लाइफ। फॉर एग्जांपल, हमने देखा कि हाउ केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो बनती ही हाइड्रो, थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर की हेल्प से है। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम सेल या बैटरीज से फाइंड कर रहे होते हैं वो बनती है ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द वेरियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल। अच्छा, यानी कि इस बात से आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो एनर्जी है वो खुद ब खुद नहीं बनती और ना ही ख़त्म हो जाती है, ये चेंज हो जाती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, और इसी को हम इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। एंड दिस एनर्जी कंजर्वेशन लॉ इज स्टेटेड दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एग्जाम्पल में हम देख भी चुके हैं कि हाउ केमिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह मैंने आपको मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स पढ़ाते हुए रूबिक क्यूब वाली एग्जांपल दी कि हाउ पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो वो बेस्ट एग्जांपल है इस चीज़ को सीखने के लिए कि हाउ एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब मैं आपको इसके बारे में फर्दर बताता हूँ कि ये एनर्जी कन्वर्जन कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में। क्या आपको पता है कि हमारे नेचर में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वो एनर्जी चेंजेस की वजह से हो रहे होते हैं। इनमें से एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो कि रेनफॉल प्रोसेस है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आपको ये पता है ना कि सन जो है वो मेजर सोर्स है हीट एनर्जी का। अब ये जो सन से हीट एनर्जी है ये ट्रांसफ़र होती है ओशंस में, जिसकी वजह से थर्मल एनर्जी ऑफ ओशन बढ़ जाती है, और ये थर्मल एनर्जी कॉज बनती है वाटर की इवापोरेशन कराने में। और ये जो वेपर्स बनते हैं ना वाटर के, ये ऊपर जाते हुए क्लाउड्स की शेप को अटेन कर लेते हैं, और साथ ही जब ये कूल डाउन होते हैं तो ये वाटर ड्रॉप्स बनते हैं। एज अ रिजल्ट हमारे यहाँ रेनफॉल होती है। देन रेन वाटर हमारे पास अगेन डैम्स एंड रिवर्स में स्टोर होता है, और यही प्रोसेस बैक एंड फोर्थ होता है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। आई होप कि आपको इस प्रोसेस के बाद एनर्जी कन्वर्जन का होल प्रोसेस समझ आ गया होगा। एंड बस एट द एंड मैं आपको यह बता दूं कि ये सेंटेंस आपने याद रखना है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा यूज होगा कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर।